हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी इन माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि आप सभी को पता है, एक सर्कुलर जारी हुआ है यूजीसी नेट के द्वारा। और ये नए सर्कुलर के तहत जो नेट के जो प्रावधान है वो लगभग टोटली बदल चुके हैं। यानी काफ़ी चीज़ें नई हैं अपने पीएचडी में एडमिशन को लेकर। तो जानते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जब कल जारी हुआ है उन्होंने कन्फ्यूजन थे, तो मैंने सोचा कि इसको शॉर्ट एंड ईजी वे में आपको समझा दूँ, देन समझ जाइए। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि अब यूजी नेट के जो नया सिस्टम है, तो अब नेट परीक्षा की स्कोर कार्ड पर पीएचडी में नामांकन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि नेट का जो रिजल्ट आएगा उसकी 3 कैटेगरी बनेगी। 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी वो होगी जिसमें उस व्यक्ति के नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर है। नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो जाती है, यानी वो नेट जो जेआरएफ होगा तो नेट तो ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। तो अगर स्कोर कार्ड में उसे जेआरएफ मिल जाती है तो उसे तीनों फायदे मिलेंगे, यानी उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य भी हैं और वो पीएचडी में सीधा प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो अब उसे डायरेक्ट सीधा इंटरव्यू देना होगा। यानी यहाँ पर हम बात करें पीएचडी के लिए, अब उसे इसका स्कोरिंग मार्क नहीं काउंट होगा, अब उसका सीधा इंटरव्यू के आधार पर पीएचडी में एंट्री होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साक्षात्कार। क्या कह सकते हैं? साक्षात्कार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनको फायदा है, जो जेआरएफ वाले हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं और पीएचडी में दाखिला होगा इंटरव्यू के आधार पे। फिर जो दूसरी कैटेगरी होगी, ठीक है, दूसरी कैटेगरी उसमें ये बताया गया है कि जो नेट क्वालिफाई होगा, क्या जो नेट क्वालिफाई होगा उसकी स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य हैं और पीएचडी के लिए भी योग्य है। पीएचडी के लिए कैसे? तो 76, देखो टोटल रेशियो बनेगा। जो जैसे नेट क्लियर है तो नेट का 70%, नेट के जो स्कोर जो नंबर आए हैं उसका 70% रेशियो माना जाएगा और 30% उसके इंटरव्यू के आधार पे होंगे। इस आधार पर देखा जाए तो उसे पीएचडी में एंट्री से मिलेगा। तो अब जितने भी यूनिवर्सिटी जो है जो पीएचडी कराती है तो उनके लिए नियम मान्य होंगे। तो नेट क्वालिफाई के लिए, नेट जिसका रिजल्ट क्लियर है, नेट पास हो गया है, तो उसके मार्क्स का 70% बनेगा। ठीक है, और 30% इंटरव्यू के आधार पर उसे पीएचडी में एंट्रेंस मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला वो है जिसके हम ये बात कर सकते हैं कि जिसके नेट नहीं है, जिसके नेट नहीं है, या हम जिसके हम बात करें जिसने मान लीजिए जैसे पोस्ट ग्रेजुएट से एमए किया हुआ है या एमएससी जो भी किया हुआ है, अब उसने एग्जाम दिया, ठीक है, नेट तो नहीं हुआ है उसका। तो नेट नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, तो स्कॉलरशिप तो उसे मिलेगी नहीं, और नेट भी नहीं है तो इस अकॉर्डिंग उसे असिस्टेंट प्रोफेसर के भी योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके परसेंटेज के आधार पर नेट पर जैसा एग्जाम दिया है और नेट तो क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो स्कोर कार्ड है वो अलग से जारी किया जाएगा। उस स्कोर कार्ड के अंतर्गत उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग 70% तो उसके स्कोरिंग कार्ड से और 30% के इंटरव्यू के आधार पर उससे पीएचडी में दाखिला मिल सकता है। तो ये 3 श्रेणी जो कंफ्यूजन करने वाली थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब पहले की तरह आप सभी को पता है नेट की परीक्षाएं साल में 2 बार होगी, जून और दिसंबर। पहले 1 जून में होगी और 1 दिसंबर में होगी। ठीक है, और ये न्यू सिस्टम के अनुसार जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका स्कोर कार्ड 70% है, तो मतलब अब जो एग्जाम होगा उस अकॉर्डिंग आपका नेट का रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। कितने साल के लिए होगा? 1 साल के लिए वैलिड होगा। और ये नई शिक्षा हम यूजीसी की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जारी हुई है। तो आई थिंक ये शॉर्ट इजी अपडेट आपको समझ में आ चुकी होगी। और इस समय कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।